इंटीरियर डेकोरेशन एक बहुत ही दिलचस्प एक काम है और इस थीम पे मैं डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। अपनी सजावट बनावट के साथ साथ मुझे घर को सजाने का भी बहुत शौक़ है, तो इस थीम पे मैं डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है जी। अब होता ये है कि जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो बेडरूम में जो सबसे प्रोमिनेंट जो फर्नीचर में होता है वो होता है जी ड्रेसिंग टेबल। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल पे ये होता है कि लोगों ने आम तौर पे थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई होती हैं और वो ज़रा उसको नीट एंड क्लीन करना भी आसान होता है। उसको मतलब उसको क्लीन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें होती हैं और बस वो डेलिकेट सी उसकी वो अपीयरेंस बनाई हुई होती है ड्रेसिंग टेबल की। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ड्रेसिंग टेबल जो है ना उसको वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, उस पे कैंडल स्टैंड भी होना चाहिए, उसके ऊपर जो है फ्लावर्स भी होने चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि परफ्यूम्स जो हैं वो डिफरेंट मतलब मुराद ये है कि मेरी जो ड्रेसिंग टेबल होती है ना वो बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के अलावा डेकोरेशन पीसेस रखे हुए होते हैं। इसके अलावा मतलब और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है जो कि मेकअप से रिलेटेड है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं। इसके अलावा जो है ना वो इंटीरियर डेकोरेशन का भी मैं ख़्याल रखती हूँ कि वो भी जो अपीयरेंस जो है ना वो भी अच्छी हो। अब उसमें क्या होता है कि वो ना जब चीज़ें इतनी ज़्यादा रखी हुई होती हैं तो उनकी जो सफाई है उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम कोई भी हार्श डिटर्जेंट यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि वो जो फर्नीचर होता है वो वुड का होता है और वुड जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, उसके लिए मैंने सोचा चले जी मैं आज शेयर करती हूँ कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को कैसे क्लीन करती हूँ। ठीक है जी, जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है बेसिकली ये जो है इसका ये होता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ना मेरी ड्रेसिंग टेबल पर। इसके अलावा जो डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, ठीक है, इन सबको मैंने एक टब में मतलब निकाल लिया। या ये है कि अगर हम टब में कर सकते हैं या हम वैसे कहीं पे भी साइड पे जो है सब चीज़ों को। अच्छा, वैसे काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर भी होता है कि हम लोग इसमें होता है कि चीज़ों को हमने ज़रा वहाँ से हटाना होता है, क्योंकि आमतौर पे अगर जो नॉर्मल जो देखा जाता है वो ये होता है कि जी बस आगे आगे से लोग डस्टिंग कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। असल में होता ये है कि जो अच्छा तरीका है वो ये है कि सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी क्लीन किया जाए। उन्हें सबसे पहले तो हम जो है टेबल है या ड्रेसिंग टेबल जैसे है उसकी सरफेस को भी हम क्लीन करें और साथ साथ जितनी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर रखी हुई हैं उनको भी हम क्लीन करें। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हम प्रोडक्ट्स को जो है वो हटा लेते हैं वहाँ से, ताकि सरफेस क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं जो बनाती हूँ एक मिक्सचर, वो ये होता है पानी के अंदर डिटॉल सरफेस क्लीनर, इसके अलावा डिटॉल हैंड वॉश और ये इसके अलावा शैम्पू। ये 3 चीज़ें जो है ना इनको मिक्स करने के बाद फिर मैं ये सारी की सारी जो होती है ना ड्रेसिंग टेबल की सरफेस या जो भी मैं कोई वुड की सरफेस अपनी साफ़ कर रही हूँ ना, क्लीन कर रही हूँ अपने घर की, तो मैं फिर उससे क्लीन करती हूँ। ठीक है जी। अब ये जो है ना इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ना हार्श नहीं होता फर्नीचर के ऊपर। ठीक है जी। और ये होता है कि एंटी बैक्टीरियल होता है, क्लीन हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जितनी सर्फेसेस हैं उनका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो ठीक है जी, इस तरह से अभी तो ये है कि मैं इस वक़्त जो है ना वो इस प्रोसेस में हूँ कि मैं वो बना रही हूँ एक्चुअली जो मिक्सचर मैं बनाती होती हूँ। तो ये जो मिक्सचर है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो इससे लकड़ी जो है वो खुश्क नहीं होती है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है एंटी बैक्टीरियल है। और तीसरा ये है कि जो इसमें मैंने तीनों ये चीज़ें ऐड की हैं, इनके यूज़ करने से क्या होता है कि सरफेस साफ़ भी हो जाती है, यानी नीट एंड क्लीन भी हो जाती है और इसके अलावा उसमें एक शाइन भी आ जाती है। क्योंकि अब जो शैम्पू है, ये डिटॉल हैंड वॉश है या डिटॉल सरफेस क्लीनर है, इसकी जो एक वो झाग होती है ना वो बहुत सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की होती है। लेकिन अगर कुछ लोग जो है वो मैंने देखा है वो सर्फ़ लगाते हैं टाँकी को यानी कपड़े को सर्फ़ लगा के, तो उससे वो क्लीन कर रहे होते हैं, या डस्टर को जो है वो सर्फ़ लगा के क्लीन करते हैं। तो सर्फ़ से बनने वाली झाग जो होती है वो बहुत हार्श होती है। ख़ास तौर पे अगर उसको वुड के ऊपर यूज़ करते हैं तो वुड जो है वो ड्राई हो जाती है अगर हम उसके ऊपर कोई ऐसा डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श है। ठीक है जी। तो मैं ना ऐसा यूज़ करती हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है जी। इस तरह से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ।
अच्छा, इससे पहले भी मैंने ना बहुत इस थीम पे वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें मैंने इंटीरियर डेकोरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए हैं कि यानी उसको हमने सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमने क्लीन कैसे करना है। जब मैंने पहले भी इस थीम पे वीडियो शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने अपनी लाउंज की एक टेबल जो है वो दिखाई थी कि सबसे पहले उसको क्लीन कैसे करना है। ठीक है, ग्लास टेबल को मैंने उसमें क्लीन कैसे किया था वो मैंने दिखाया था। उसके बाद ये कि उसके ऊपर जितने डेकोरेशन पीसेज हैं उनको क्लीन करके दोबारा से वहाँ पे डेकोरेट कैसे किया था, और वहाँ पे कौन कौन सी जो हैं डेकोरेशन पीसेस वो मैंने लाजमी वहाँ पे रखती हूँ, जिसमें कैंडल स्टैंड्स हैं और इसके अलावा इस तरह से और भी जो डेकोरेशन पीसेस हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो जो है वो अवेलेबल है, वो देखी जा सकती है। अब देखें जी, मैंने ये किया कि ड्रेसिंग टेबल की सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद फिर मैंने एक जो जितनी प्रोडक्ट्स थी ना, ये जितने डेकोरेशन पीसेस थे, फिर उनको मैंने अलग से क्लीन किया। अलग से क्लीन करने के बाद फिर मैंने अब उनको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है वो रखना शुरू किया है। ठीक है जी। ये अच्छा, वैसे थोड़ा-सा ना ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन एक तसल्ली ये हो जाती है कि जो मतलब हर चीज़ डीपली क्लीन हो चुकी है, कोई डस्ट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। अच्छा, मैं जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, इनको जो है ना वो मैं क्लीन करती हूँ। इससे ये जो होता है शैम्पू, और इसके अलावा ये जो डिटॉल ये जो हैंड वॉश होता है इससे। इसके ऊपर मैं डिटॉल सरफेस क्लीनर यूज़ नहीं करती, क्योंकि डिटॉल सरफेस क्लीनर एक केमिकल होता है और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं या कॉस्मेटिक्स हैं या मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएंगी और फिर ज़ाहिर बात है उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल उनमें जा चुका है। तो इसलिए फिर मैं आमतौर पर शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ या डिटॉल जो है हैंड वॉश यूज़ कर लेती हूँ। शैम्पू से ये होता है कि वो चीज़ें जो हैं, शैम्पू की जो इतनी वो सिल्की स्मूथ सा उसका लेदर होता है ना, उसकी वजह से वो चीज़ें जो है ना वो बहुत सॉफ्टली क्लीन भी हो जाती हैं और उनमें शाइन भी आ जाती है। और जो होता है ना डिटॉल हैंड वॉश, उससे ये होता है एंटी बैक्टीरियल के तौर पे वो एक उसका काम होता है, वो एंटी बैक्टीरियल एक लिक्विड होता है। ठीक है जी। और यह है कि इस तरह से अगर आपने बिल्कुल जो फाइनल लुक होती है वो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। वो जो फाइनल लुक होती है ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उस पे पहले भी वीडियो जो है वो शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। तो वो ये है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। ठीक है जी।